बच्चे आजकल तकनीक से एआई और विज्ञान के साथ तेजी से प्रगति कर रहे हैं। भारत में तकनीक के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी राजस्थान के करौली जिले के डांग क्षेत्र के बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं है। ये बच्चे भी शहरों के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तरह दिखते हैं और शारीरिक बनावट भी वैसी ही है, लेकिन डांग के बच्चों के पास कोई सुविधा नहीं है और साधन भी नहीं है। देखिए डांग के बच्चों की गुहार सुनाते हुए हमारे संवाददाता आकाश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। आप भी यहीं इसी गांव में रहते हो, क्या करते हो आप? मैं अभी तो पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैंने 12वीं करके ITI कर रहा हूँ। तो 8वीं के बाद जैसे पता चला कि इस गांव में स्कूल नहीं है, तो आप कहाँ गए आगे पढ़ने के लिए? नहीं, मैं पढ़ा उस टाइम तो यहाँ 5वीं तक था बस। लेकिन इधर उधर कहीं पढ़ा, 10वीं पास कर ली, 12वीं कर ली, अब इधर कर ले। क्या है, कुछ नौकरी के लिए आसपास कोई फैक्ट्री या कुछ है जो आपने सोचा हो कि वहाँ अगर काम करूँ? आसपास कुछ भी नहीं है, वही मतलब अभी तक तो पढ़ाई है ही नहीं। पढ़ाई हो जाए जब आगे कुछ हो, आसपास करे हो, आसपास कुछ नहीं करे किधर। तो कुछ सोचा था कि क्या बनना है? सोचा सब कुछ पहले वो हो जाओ, सोचे पे जाओ। यह कहानी सिर्फ इस बच्चे की नहीं बल्कि करौली के डांग क्षेत्र के करीब 40 गांव के बच्चों की है। गांव से दूर महज 8वीं तक स्कूल, और अगर आगे पढ़ने का मन हो तो घर वालों को छोड़कर शहर जाने की जरूरत। न जाने इस वजह से डांग के कितने बच्चों ने पढ़ लिख कर कुछ बनने के सपने को त्याग दिया है। डांग के इस गांव की ओर जब हमारी टीम आ रही थी तो ऊबड़ खाबड़ रास्तों और बीहड़ को देखकर ख्याल आ रहा था कि यहाँ रहने वाले लोग रोजमर्रा के काम के लिए कैसे शहर की ओर आते होंगे। ना सड़क, ना साधन। सच बेधड़क के कैमरे को देखकर गांव के लोगों की आंखों में उम्मीद नजर आने लगी। वो सोचते हैं कि कम से कम हमारी कहानी सरकार तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक का नाम जबान पर रखकर बैठे छोटे बच्चे यादराम को उम्मीद है कि सरकार उसकी बात सुनेगी और उसे बाकी लोगों के जैसे जीने की सभी जरूरी मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। आजादी के 75 साल बाद भी इन 40 गांव के करीब 20,000 लोग किस तरीके से जीवन गुजार रहे हैं, यह एसी, कंप्यूटर और महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर जीवन में कमियां निकालने वाले हम लोग सोच भी नहीं सकते। बच्चों की व्यथा बेहद मार्मिक है, क्योंकि अगर वह पढ़ेंगे नहीं तो इस बीहड़ से बाहर नहीं निकल सकते। सच बेधड़क से बातचीत में बच्चों के सपने और उनकी उम्मीदें खुलकर सामने आती है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मैंने अपनी 11वीं 12वीं हैदराबाद के एक स्कूल से की थी, और जब वहाँ हॉस्टल में मैं था तो एक दिन कुछ मुझे वहाँ पर तकलीफ़ हुई, जो कि मैनेजमेंट की तकलीफ़ें होती है। तो मैं उस तकलीफ़ को बहुत ही बड़ा मानता था, यानी कि मेरे हॉस्टल के चावल मुझे कुछ कम पके हुए दिखे तो मैंने इसको बहुत बड़ी एक तकलीफ़ माना। हालांकि जब आज और मैं लगातार राजस्थान के अलग अलग इलाकों में घूमता हूँ, लोगों से हम बात करते हैं, दिखाते हैं क्या सच्चाई यहाँ के क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। आज दौरा डांग क्षेत्र का है। ये हम करौली से करीब 20 किलोमीटर दूर अलबेतकी गांव है। ये अलबेतकी गांव है ना नाम? हम अलबेतकी गांव में हैं, और अलबेतकी गांव का आलम ये है कि रात के इस वक्त 8 बज रहे हैं, लेकिन बिजली का कोई नामो निशान इस पूरे गांव में नहीं है। करीब 200 घर इस गांव में बताए जाते हैं, लेकिन न यहाँ पर बिजली है। आज़ादी के 75 साल बाद जब बातें भारत को विश्व पटल पर रखकर भारत की प्रगति की होती है कि भारत आज विश्व पटल पर बहुत आगे है, यहाँ तकनीक के क्षेत्र में बहुत कुछ बढ़ावा हो गया है, हर घर में नल है, जल है, सिलेंडर है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ ऐसे भी गांव हैं जहाँ पर न बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल है। अगर स्कूल है तो वो महज 8वीं तक, उसके बाद इन्हें बहुत दूर यहाँ से स्कूल पढ़ने के लिए जाना होगा। वहीं न यहाँ पर सड़क है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली है। आलम यह है
कि जब तक उजाला है तब तक बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, जब अंधेरा होना शुरू होगा इनकी किताबें भी सूरज के ढलने के साथ ही इनके किताब के पन्ने भी ढलने शुरू हो जाएंगे और किताबें बंद होगी। ये अल्बेदकी के वो बच्चे हैं जिनके कई सपने हैं, लेकिन इनके सपने कुचले जाते हैं अभावों के चलते, वो अभाव जो यहाँ पूरे नहीं किए जाते, चाहे सरकार कोई भी हो। क्या नाम है आपका? यादराम। यादराम। यादराम, कौन सी क्लास में हो तुम? कक्षा 4 में। कक्षा 4 में। क्या यहीं अल्बेदकी के स्कूल में जाते हो? हाँ। तो कुछ सोचा है क्या बनोगे? नहीं सोचा? पापा क्या करते हैं? हैं? पापा क्या करते हैं? आपके पापा जो हैं वो क्या करते हैं? खेती मवेशी। खेती मवेशी करते हैं। तो जैसे आप स्कूल जाते हो, आते हैं वहाँ पर टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, क्या क्या विषय पढ़ते हो बताओ? आते हैं और हिंदी, इंग्लिश हम्म, और पर्यावरण और गणित पढ़ते हैं। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। क्या कौन सी क्लास में हो? कक्षा 5। 5 में हो। ये यादराम से एक क्लास आगे हो तुम। तो ये जो मुझे अभी बता रहे थे पहले कैमरा जब बंद था कि 8वीं तक कोई फेल नहीं करता, इस वजह से नहीं पढ़ते हो शाम में? क्या कारण क्या है? रोड लाइट नहीं है हमारे यहाँ, पानी जल की सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। कौन सी क्लास तक है यहाँ पर स्कूल? 8वीं तक। फिर उसके आगे पढ़ने का सोचा है? हाँ। तो फिर लेकिन यहाँ तो स्कूल नहीं है 8वीं तक। नहीं है। तो फिर चाहिए। बताइए, आप बताओ। अमन को स्कूल चाहिए 12वीं तानु। आप कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हो? मैं तो 5वीं तानु पढ़ी। आप 5वीं तक ही पढ़े हैं। नहीं, हंसने वाली बात नहीं, ये तो देखिए वो पढ़ना चाहती थी लेकिन अभाव यहाँ पर चीज़ों का रहा। तो क्या 5वीं तक ही उस टाइम स्कूल था? हाँ जाई टाइम 5वीं तानु। हाँ, तो ये 8वीं तक कब हुआ फिर? अब होईपुर तौरा से ही होए। अच्छा, तो फिर बताओ राहुल, आप पढ़ना चाहते हो आगे 8वीं के बाद? यस। यस। यादराम, तुम्हारे जो कोई भैया हैं जो बाहर पढ़ने गए हैं, तुम बता रहे थे मुझे, तो वो कितना दूर पढ़ने गए हैं? श्यामपुर। तो श्यामपुर यहाँ से कितना दूर है? 20-25 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर होगा। लेकिन सड़क इसी तरीके से खराब है पूरी श्यामपुर तक? नहीं, हाँ। 24 तक बनी है हाँ। और राहेर तक खराब है। हाँ, तो फिर तुम वहाँ तक जाते हो, फिर वहाँ से आगे पढ़ने जाते हैं तुम्हारे भैया, तो वो रोज़ आना जाना करते हैं घर से या फिर उनको वहीं रहना पड़ता है? वहीं रहना पड़ता है। और 9वीं क्लास से फिर वो बाहर चले गए। तुमने कुछ सोचा है तुम क्या बनोगे आगे? दूसरे लोगों को देखते हो, टीवी वगैरह देखते हो कभी? है टीवी की व्यवस्था है लेकिन बिजली नहीं है? नहीं है। फिर? मैं अध्यापक बनने की कोशिश करता हूँ। अध्यापक बनना है तुम्हें? टीचर बनना है, पढ़ाना है स्कूल में जाकर? तो जब तुम खुद अगर 8वीं के बाद अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे तो फिर कैसे टीचर बनोगे? नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। मुख्यमंत्री का नाम श्री भजनलाल शर्मा है। तो भजनलाल जी की सरकार है लेकिन तुम्हारे यहाँ तो लाइट बिजली नहीं है। नहीं है। तो कुछ सोचा मुख्यमंत्री से? अगर कभी तुम मुख्यमंत्री से मिलोगे तो क्या कहोगे उन्हें? उन्हें हम कहेंगे कि बिजली और सड़क चाहिए। आपका नाम क्या है? पवन। पवन, कौन सी क्लास में हो? 5वीं में। 5वीं में। तो यहाँ पर जो स्कूल है वहाँ पर टीचर आते हैं बराबर टाइम पर आते हैं? क्या बनने का कुछ सोचा है? क्या बनोगे? कौन? आप क्या बनोगे कभी सोचा है? क्रिकेट जानते हो? क्रिकेटर जानते हो? विराट कोहली जानते हो? तो विराट कोहली को कभी खेलते हुए देखा है? विराट कोहली के जानते हैं? हम यार मोबाइल में नहीं खेला, हम तो वैसे ही खेला। मोबाइल में देखा नहीं कभी विराट कोहली को? देखा है? और रोहित शर्मा को जानते हो? नहीं जानते हो? पिक्चर वगैरह कभी देखी है? कौन सी पिक्चर देखी है? हल्लेन फिल्म देखी है। हाँ, कौन सी फिल्म देखी है? तो सनी देओल की, अजय की, अरुण की, अजय विजय की। क्यों, अभी नई पिक्चर आई पुष्पा, तुमने वो नहीं देखी? कौन सी? पुष्पा नहीं जानते हो? पुष्पा पिक्चर आई है। हाँ, तो यहाँ क्या है, फ़ोन वगैरह में देखते हो फिल्में या कहाँ देखी है तुमने? फोन में। फ़ोन में देखी है। तो क्या सोचा है आगे पढ़ने जाओगे कहाँ? कुछ सोचा है? कोई कॉलेज का नाम वगैरह पता है आगे कुछ क्या पढ़ना है, क्या बनना है? कॉलेज का नाम तो पता नहीं, पर पढ़ उधर जाएंगे आगे। प्रधानमंत्री का नाम जानते हो? मुख्यमंत्री का नाम जानते हो? प्रधानमंत्री का नाम अच्छा, एमएलए का नाम जानते हो? एमएलए कौन है? श्री हंसराज बालोती। कौन है? हंसराज बालोती।
और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब एक राष्ट्रपति का नाम बचता है, वो कौन है? राष्ट्रपति, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पता है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट हाँ, और प्रधानमंत्री से भी ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट, पता है? हाँ, कौन है? कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता तो। वैसे तुम कौन सी क्लास में हो? कक्षा 4 में। 4 में। तो टीचर ने कभी बताया नहीं देश के कौन है राष्ट्रपति? याद नहीं है। याद नहीं है तुम्हें? बताया था टीचर ने? हाँ, कोई बात नहीं। तो कौन से विषय में तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा विषय लगता है? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी। पर्यावरण। हाँ, तो ये तो तुम्हें पढ़ाए जाते हैं। तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगता है? हैं? तुम्हें सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? अंग्रेजी अंग्रेजी अच्छी लगती है और हिंदी। और हिंदी। टीचर बराबर बोलते हैं अंग्रेजी है, वो ऐसे ही टूटा फूटा पढ़ा रहे हैं तुमको? टूटा फूटा टूटा फूटा पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी। हाँ, वैसे ने समझाए का तो क्या ना भारी का। मास्टर तो ऐसा क्या नाम आवा क्या नाम नहीं आया, कल पढ़ाऊंगा कल टीचर। हाँ, नहीं कह रहा। हाँ। और गुरु जी खुद पढ़ लेगा पर हमन को नहीं पढ़ा। सकाल पढ़ा तो टीचर मतलब सिर्फ आते हैं, चेयर पे बैठते हैं और चले जाते हैं? हाँ, एक ही नहीं पढ़ा वो पूरे पढ़ा है। पढ़ाओ 10 में पढ़ाए देखो। एक ही नहीं पढ़ा वही, हम्म, उन पूरे टीचर पढ़ाते हैं। हम्म। तो फिर तुमने कभी टीचर से कहा नहीं कि तुम्हें पढ़ना है आगे? गुरु कर लेने वाली कह दियो हम्म। मुझे तो गुरु जी हमने क्या गुरु जी हमको जो बताया। पहली क्लास में पढ़ने वाले अवतार ने कैमरे पर ABCD सुनाई तो उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। अवतार को क्रिकेट की जानकारी कम है, लेकिन उसे कबड्डी खेलना बेहद पसंद है। अवतार के चेहरे की मासूमियत और हल्की मुस्कान यह बताती है कि इतने अभावों के बाद भी वो अपने हम उम्र दोस्तों के बीच बेहद खुश और मस्त मौला है। तुम्हारा नाम क्या है? स्कूल अभी जाते हो कि नहीं जाते हो? कौन सी क्लास में हो? पहली में। पहली में हो? क्या पढ़ाते हैं पहली में, बताओ? ABCD सुनाओ एक बार पहले, पता तुम्हें? ABCD हाँ, ABCD EFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। अब सब ताली बजाओ एक बार इसके लिए। क्या नाम है तुम्हारा? अवतार। अवतार। अवतार, देखते हो पिक्चरें, जानते हो, क्रिकेट वगैरह जानते हो? कौन है क्रिकेट में, कौन पसंद है? क्रिकेट में कौन पसंद है? क्रिकेट नहीं पता है? कौन से खेल खेलते हो, यहाँ पे घूमते हो तो बताओ? हाँ, क्या खेलते क्या हो तुम? कबड्डी। कबड्डी खेलते हो? कबड्डी में अगर तुम जैसे आगे बढ़ोगे तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा ना? तो अभी अभी स्कूल अच्छा लगता है तुम्हें? जाते हो बढ़िया? रोज जाते हो स्कूल की छुट्टी करते हो? हाँ, जाते हो स्कूल? राजस्थान को सिरमौर बनाने की बात तमाम सरकारें करती आई है, लेकिन सरकारी नियमों के चलते डांग वाटी में विकास अछूता है। डांग इको सेंसिटिव जोन है, जिसके चलते यहाँ पर स्थायी निर्माण कार्यों पर रोक लगी हुई है। विधायकों के चक्कर काटते ग्रामीणों की चप्पल घिस गई है, लेकिन दिल्ली में अटकी फाइलों की उम्र यहाँ लोगों की उम्र से ज्यादा है। हालांकि अगर डांग के इस इको सेंसिटिव जोन में इको टूरिज्म, बागवानी और सतत कृषि जैसी वैकल्पिक आजीविका के कार्यक्रम सरकार की ओर से स्थापित किए जाएं तो विकास हो सकता है। ये बच्चों की समस्याएं हैं और छोटे बच्चे हैं, जाहिर है कि कैमरा देखकर असहज भी कभी कभी हो जाते हैं और उस तरीके से खुलकर बात नहीं कर पाते जिस तरीके से ये ऑफ द कैमरा बात करते हैं। जब कैमरा बंद होता है तो खुलकर बात करते हैं, अपनी चीज़ें हमें बताते हैं, लेकिन ये इन चीज़ों से भी नए हैं। यहाँ पर पहले ऐसे कोई मीडिया वाले आए हैं आप लोगों के पास इस तरीके से बात करने के लिए? चुनाव में आए कि ऐसे आते हैं कभी कभी? कभी कभी यार। हाँ, कभी कभी आ जाते हैं। हाँ, चुनाव में आते हैं। चुनाव में ही आते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की इन लोगों के बीच की समस्याएं हैं। शाम में पढ़ने के लिए बिजली नहीं है, अगर ये पढ़ना चाहें तो, खेलना चाहें तो कोई ऐसी सुविधा नहीं खेल की कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा कोई खेल पसंद करता है, उसमें अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो कुछ खेल में भी आगे नहीं बढ़ सकता।
लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये मांग करूँगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम विधायकों से, मंत्रियों से कि अलबेचकी जैसे करीब 40 गांव यहाँ करौली के इस डांग क्षेत्र में हैं, जहाँ पर करीब 22,000 की जनसंख्या इन सभी लोगों के बीच रहती हैं। महिलाओं को काफ़ी दूर सुदूर जाना पड़ता है पानी के लिए। इस ओर भी ध्यान हो और इस ओर भी विकास की वो चीज़ें, वो बेहतरी की चीज़ें इन लोगों के बीच में आए। लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स आप देखते रहेंगे। कैमरामैन हरिशंकर त्यागी के साथ आकाश, अलबेचकी, करौली से।